हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक नई भर्ती निकल के आई है यूपी पुलिस की तरफ से। एसआई और एएसआई के तौर पे एक नई भर्ती है। तो दोस्तों, इसी भर्ती के बारे में हम लोग ए टू जेड जानकारी देखेंगे कि इसकी अप्लाई डेट कब है, इसके एग्जाम कब है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है। यानी कि इस वैकेंसी के लेके ए टू जेड जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि अभी इलेक्शन के दौर है। तो हर एक स्टेट अपनी वैकेंसी जोरों शोरों से निकाले। यहाँ तो देख लिया, आप बिहार और यूपी के ले ले तो बैक टू बैक वैकेंसी आई जा रही है। अभी आपको कुछ दिन पहले यूपी कांस्टेबल की अच्छी खासी भर्ती आई है, एक लगभग 60,000 प्लस के पोस्ट पे। और इस बार आपको यूपी एसआई की यानी कि ये भर्ती लगभग 1,000 के अप्रॉक्स यानी कि 921 पद पर भर्ती है। तो दोस्तों, इसी भर्ती के बारे में बताएंगे, क्या इसके सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, सारे जानकारी आपको मिलेगी बैक टू बैक। तो दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर लेटेस्ट वैकेंसी के लिए कोई भी अपडेट होती है टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें कि यूपी एसआई की न्यू वैकेंसी जो 2024 के लिए रहने वाली है, जिसकी हम टोटल पोस्ट आपको बताया कि 921 पोस्ट पर भर्ती है। ये अब पोस्ट किस तरीका से है वो आपको मोबाइल के स्क्रीन पर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस सारी डिटेल्स जो है बोर्ड पे वो समझ लेते हैं, फिर आपको मोबाइल स्क्रीन पर जो बाकी की डिटेल है वो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले हम अप्लाई डेट की बात कर ले तो आपको 7 जनवरी से 28 जनवरी 2024 के बीच में अप्लाई होगी। यानी कि लगभग आपको 20 दिन की टाइम मिलेगी अप्लाई करने के लिए। अगर अप्लाई करने टाइम में कोई गलती हो जाती है तो आपको सुधार करने के लिए 30 जनवरी को टाइम दिया जाए एक दिन के लिए। तो उस दिन जाके ये फॉर्म आप सुधार सकते हैं। एज आपको 21 से लेकर 28 साल तक रहने वाले जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि अगर हम डेट ऑफ बर्थ हिसाब से मिला दें तो 1 जुलाई 1995 से आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। या अब इतनी बीच में आपका एज है, डेट ऑफ बर्थ है जनरल ईडब्ल्यूएस वाले, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन मिलती है ओबीसी SC ST के लिए 5 साल, तो आप जोड़ लीजिए 90 तक। 1990 से लेके अभी 2005 तक आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप भर सकते हैं। जिसमें एज लिमिट आपकी रहेगी 1 जुलाई 2023 का जो एज मिनिमम इसकी 21 साल है, ये आपकी हो जानी चाहिए मिनिमम 21 साल। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन पास रहने वाले, यानी कि स्नातक पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो तीनों के लिए ग्रेजुएशन पास रहने वाले बालाजी एक अकाउंटेंट की पोस्ट है जो 204 पोस्ट है, तो उसके लिए आपको अकाउंट से यानी कि कॉमर्स से ऑनर्स होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान आना है, जो 204 पोस्ट है जो हम मोबाइल स्क्रीन पे आपको पोस्ट के बारे में समझा देंगे। बाकी फ़ी की बात करें तो 400 रुपया लगेगी आपको। ऑल कैटेगरी के जो भी कैटेगरी के आपको 400 रुपया फ़ी लगेगी। सिलेक्शन प्रोसेस इस तरीक़ा से रहने वाली है, जैसे कि सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम होगी। रिटन एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद DB और PT एंड PST होगी, यानी कि PT एंड PST होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपकी होगी। इसके बाद टाइपिंग, जिस पोस्ट पर टाइपिंग होगी। इसके बाद मेडिकल होने वाली। तो दोस्तों, ये चारों प्रोसेस है जिसके बारे में आपको इतनी जानकारी मिल गई, ये सब होने वाली है। बाकी की चीज़ जो इसकी क्वालिफिकेशन है, सिलेबस है, एज कैटेगरी है, ये सब हम आइए आपको मोबाइल के स्क्रीन पे समझा देते हैं कि किस में कितनी टाइपिंग है, यानी कि कौन से पोस्ट में कितनी टाइपिंग है, कितने के स्पीड मांग रहा है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, ये सारी जानकारी आपको हम मोबाइल के स्क्रीन पर समझाते हैं। अगर इसकी क्वालिफिकेशन और शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले आप पद के बारे में आपको जान लीजिए। यानी कि 3 पद पर यह भर्ती है, यानी कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए जिसमें 268 पोस्ट है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए 449 पोस्ट है, जबकि पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए जिसमें 204 पोस्ट, यानी कि टोटल देख सकते हैं आप हिसाब से 921 पद है। जिसमें सैलरी की भी बात इसमें बता दिया आपको, सैलरी भी अच्छा खासा दिया गया। यानी कि पुलिस उप निरीक्षक के लिए ग्रेड पे लेवल 6 की है, यानी कि स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपको 35,400 से, यानी कि लगभग 40,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी मिलेगी, 45 के अप्रॉक्स। इसका देख सकते हैं ग्रेड लेवल पे 6 है, 5 है, इसका भी 5 है। तो यानी कि लगभग 35,000 आपको पुलिस सहायक उप निरीक्षक में 35,000 स्टार्टिंग है, इसमें लगभग 45 के आसपास में सैलरी रहेगी। तो दोस्तों, आप कैटेगरी वाइज आपका देखना चाहते हैं कि किस फुट यानी कि पुलिस उप निरीक्षक कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है, तो यहाँ दिया गया। और पुलिस उप सहायक में कैटेगरी वैकेंसी देख सकते हैं। तो ये आपको नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ से अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। लगभग अदर स्टेट के कैंडिडेट यूपी के छोड़कर अदर के अप्लाई करते हैं तो आपको पूरी जनरल में काउंट हो गया। और लगभग जनरल में काउंट करें तो लगभग 388 टोटल पोस्ट आती है। तो लगभग अच्छा खासा पोस्ट है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑफिस जॉब है, न कि फील्ड वर्क आपकी जॉब रहने वाली है। जैसे कि अप्लाई डेट की आपको हम पहले बता चुके हैं। अब हम इसमें बात कर ले कि क्या इसमें किस में टाइपिंग होने वाली, किस में टाइपिंग नहीं होती। तो दोस्तों, एक पुलिस उप निरीक्षक पद है जिसके लिए टाइपिंग होगी आपको हिंदी टाइपिंग
25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट चाहिए आपको, इतनी टाइम होनी चाहिए। यानी कि 25 और 30 की स्पीड चाहिए, यानी कि 25 के हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए 30 का स्पीड चाहिए। तो ये हो गई। और पुलिस सहायक पर्यवेक्षक में भी आपको सेम रहने वाले, यानी कि 25 और 30 के टाइपिंग है। बाकी जो 204 पोस्ट है उप निरीक्षक लेखा के लिए, इसके लिए आपको 15 के टाइपिंग चाहिए, यानी कि 15 वर्ड प्रति मिनट की दर से हिंदी का टाइपिंग चाहिए। हिंदी की टाइपिंग इसमें मांगता है। तो ये आपकी टाइपिंग के बारे में हो गए। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ऐसे और क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो ग्रेजुएशन पास आपको तीनों में होना चाहिए। बाकी जो अकाउंटेंट वाले पोस्ट है जिसके लिए आपको 15 वर्ड मिनट पर सेकेंड से टाइपिंग दिया है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपने मोबाइल के स्क्रीन पे सारी चीज़ समझ चुके होंगे। अब हम सिलेबस और इसके फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली है, यानी कि रिटन की सिलेबस है इस तरीक़ा से, यानी कि हिंदी कंप्यूटर से आपको 100 मार्क के पूछे जाएंगे। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि 100 मार्क रहेंगे और टोटल आपको 400 मार्क एग्जाम है। तो इस हिसाब से 50-50 करके क्वेश्चन आप बांट सकते हैं, यानी कि हिंदी कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन 100 मार्क के रहे। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन 100 मार्क के हो गए, मैथ से 50 क्वेश्चन 100 मार्क के हो गए, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 100 मार्क, यानी कि ओवरऑल टोटल 200 क्वेश्चन आपको रहेंगे, 400 मार्क रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क के हो गए। और टाइमिंग की बात करें तो 2.5 घंटा की टाइमिंग रहेगी, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट की टाइमिंग रहेगी। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग के लिए नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं की गई, यानी कुछ नहीं बताया गया। तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ये कन्फर्म रही। अगर रहती तो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन आता, लेकिन नोटिफिकेशन में निगेटिव मार्किंग के लिए कोई मेंशन नहीं किया गया, तो मैं मान के चलता हूँ कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम आगे बात कर ले इसकी पीटी एंड पीएसटी की, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। यानी कि हाइट जो रहने वाली है आपको एसटी छोड़ के अदर कैटेगरी जो भी है 163 सेंटीमीटर रहने वाली है। बाकी एसटी के लिए 156 सेंटीमीटर रहने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए समझे तो आपको अदर में 150 सेंटीमीटर रहने वाली, बाकी एसटी के लिए 145 सेंटीमीटर रहने वाली। तो ये आपकी हाइट होगी। चेस्ट की बात करें एसटी छोड़ के अदर में तो आपको 77 यानी कि 77 से आप 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करेंगे, यानी कि 82 होनी चाहिए। बाकी जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 75 होना चाहिए नॉर्मल, एक्सपेंड करके 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये होगी आपकी चेस्ट जो कि मेल कैंडिडेट के लिए। रनिंग की बात करें तो रनिंग अच्छा खासा है, नॉर्मल रनिंग समझ रहे 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, जो कि 28 मिनट की टाइमिंग मिलेगा, यानी कि 5 किलोमीटर में 200 मीटर ही कम है और टाइमिंग 28 मिनट की, तो अच्छा खासा है, आप आराम से पास कर सकते हैं रनिंग मेल के लिए। फीमेल के लिए बात करें तो 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर की दौड़ है, मीटर में चेंज करेगा 2400 मीटर की दौड़ होगी, जो कि आपकी 16 मिनट में होगी, यानी कि 3.5 किलोमीटर में 100 मीटर कम है और 16 मिनट में आपको तय करना है। तो फिजिकल कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, जब मस्त है आपको कर सकते हैं। बाकी टाइपिंग के बारे में हम समझ लिए किस किस पोस्ट में टाइपिंग है। और जो अदर बिहार से अदर यानी कि यूपी से जो अदर कैंडिडेट यानी कि बिहार झारखंड राजस्थान वो कैंडिडेट सब जो फॉर्म भरते हैं उनके लिए भी जनरल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए लगभग 388 सीट है, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। आप नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के बारे में मानेंगे, इस वैकेंसी के बारे में आप सारे डिटेल्स जान पाए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, आपकी कमेंट के जरूर रिप्लाई किया जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।